हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता था कि मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट किया था और उसका जो है पार्ट ए या फिर पार्ट पहला जो है आपका इधर मैंने पहले वीडियो में कवर किया। अगर जो आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके एक बार विजिट कर ले। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है तो प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। हमने पहले वीडियो में बेसिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। इसके अलावा बोल सकते हो इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। फिर मैंने बताया था जो हम लोग इसमें पार्ट पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो, और आपके लिए कौन कौन से पार्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है उसकी चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो हम लोग शेड्यूल को भी देखेंगे, जो संविधान में कितनी 3-4 अनुसूचियों की चर्चा तो मैं पहले वीडियो में कर दिया था, 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं संविधान के पार्ट, उसका क्या नाम है और उससे संबंधित आर्टिकल। तो संविधान का सबसे पहला पार्ट है, उसका नाम क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अंग्रेजी में तो मैंने लिख दिया है, हिंदी वाले आप लिख सकते हैं, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और इसमें जो है भारतीय राज्यों के बारे में सारी की सारी बातें की गई है। अगर जो इसको डिटेल में हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, बट इसमें आप ध्यान रखिएगा जो अगर जो कोई भी राज्य है उसका किस तरह से सीमा का निर्धारण किया जाएगा, और उसमें यदि कोई भी राज्य को, नया राज्य को शामिल करना तो किस तरह से शामिल किया जाएगा। और इसका चर्चा जो आपका आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक किया गया। तो पार्ट 1 का चर्चा, पार्ट 1 जो है उसका नाम क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और इसका चर्चा जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। दूसरा पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट जो है हमारा संविधान में वो सिटीजनशिप के नाम से जाना जाता है। और ये जो है आपका 5 से 12, आर्टिकल 5 से लेकर 12 तक है। इसमें किसी भी नागरिक को किस तरह से अधिकार मिलता है, ठीक है, वंशानुगत, कोई विदेश से आके यहाँ रह रहा है, विवाह कर लिया, ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे नियम कानून हैं। तो किसी भी विदेशी व्यक्ति को यहाँ की नागरिकता पाने के लिए क्या करना होगा, तो इन सब की चर्चा सिटीजनशिप में की गई है, आर्टिकल 5 से लेकर 12 तक। अगला है आपके लिए, आगे मैं बता दूंगा आपके लिए कौन कौन से ज़रूरी हैं, अभी आप इतना ध्यान रखेंगे। अगला है पार्ट 3। पार्ट 3 में जो है आपके लिए फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई है, जो कि आपका अगर बात करें सिटीजनशिप की तो ये जो है आपका सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। और ये जो है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। एक अलग वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे जो भारतीय संविधान में जो भी प्रावधान किए गए हैं उसका जो है किस किस देश से जो है बोल सकते हो किस किस देश से लिया गया है। अगला है फंडामेंटल राइट, ये आपका यूएसए से है। और ये जो है 13 से लेकर, आर्टिकल 13 से लेकर 35 तक चर्चा किया गया। आपका चौथा पार्ट है, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर इसे ही हम लोग बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, और इसी में मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था चौथा में, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा 4 के ए में यहाँ पे दिख रहा है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एक और जो पार्ट है संविधान में 4 का ए, ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हो 4 का ए। 4 का ए में क्या है? इसी में फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की चर्चा की गई है, जो कि किस देश से लिया गया था? तो वो है यूएसएसआर, या फिर अभी करंट में रसिया है। तो इसका चर्चा आपका 51 के ए में है। ठीक है, ये क्या है? पार्ट 4 का ए, चर्चा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। और ये किस आर्टिकल में है? तो 51 का ए में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 4 में है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। अगला है आपके पास यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट जो है ये आपका पार्ट 5 में आता है। ठीक है, पार्ट 5 में आता है। और ये जो आपका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो 52 से लेके 151 तक। और इसमें जितने भी राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, जितने भी मंत्रिमंडल के जो भी लोग हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए, इन सब की चर्चा, अटॉर्नी जनरल, इन सब की चर्चा जो है यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेके 151 तक चर्चा की गई है। ये 5वां हो गया। छठा जो है पार्ट, वो उसमें जो है भारतीय राज्य सरकार की चर्चा, ये स्टेट गवर्नमेंट की चर्चा की गई है, जो कि आपका आर्टिकल 152 से लेके 237 तक है। ठीक है, और इसमें जो आपका राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री जो है उनकी चर्चा की। इसके अलावा जो है आपका हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी चर्चा की गई है। ठीक है, अगला जो है वो है आपका सातवां आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे जो है निरस्त कर दिया गया है, बट आप नाम याद रख सकते हो। स्टेट्स इन द पार्ट बी में जितने भी राज्य थे उनके बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 238 की जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे अगला 8वां पार्ट है। 8वां पार्ट में किसकी चर्चा की गई है? तो संघ शासित, या फिर बोल सकते हो केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। वहाँ का प्रशासन कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, वो है आपका आर्टिकल
239 से लेके 242 तक है। अगला है आपके पास 9वां पार्ट 9 जो है पंचायत, नगर निगम और कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। ठीक है, पंचायत, कोऑपरेटिव सोसाइटी और नगर निगम से रिलेटेड है। ये आपका आर्टिकल 243 के ही अंतर्गत है और इसे लेके जेड तक, फिर जो है आई तक ऐसे करके है। और इसमें जो पूरा का पूरा 243 से लेके, जैसे आप भी कोई भी लिखते हो 241, 243 का ए से लेके ओ तक जो है इसमें पंचायत की ही चर्चा की गई। तो बट आपसे इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए। आगे है पार्ट 10। पार्ट 10 में क्या है, जो इसमें किया गया है शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज, जितने भी आपका बोल सकते हो अनुसूचित जो भी जगह हैं, क्षेत्र हैं और अनुसूचित जातियों के जो भी जगह है उनसे संबंधित जो है प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 244 से लेके 244 का ए तक। ठीक है, 11वां शेड्यूल क्या है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी केंद्र और राज्य के मध्य के संबंध को जो है संविधान के भाग 11 में किया गया है चर्चा। और ये है आपका आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक। आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 12 कह रहा हूँ, पार्ट 12 या फिर पार्ट 12 में है फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में है। वित्तीय संपत्ति, कॉन्ट्रैक्ट्स, समझौता, इन सब की चर्चा आपका 264 से 300 के ए तक है। और आपको पता होगा जो संविधान में जो है एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे इसी के अंतर्गत रख दिया गया 300 के ए में। अगला है आपके सामने पार्ट 14। पार्ट 14 में जो है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, यानी आप सीधा बोल सकते हो पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आप देखते हो यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, एचपीएससी, इन सब की चर्चा किस में की गई है, तो पार्ट 14 में। और ये है आपका 308 से लेकर 323 तक है। अभी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा जो कौन कौन से पार्ट आपको याद रखने ही चाहिए। 22 पार्ट पूरा का पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला है आपका पार्ट 15। पार्ट 15 में जो है इलेक्शन कमीशन की चर्चा की, इलेक्शन से रिलेटेड है प्रावधान, और ये आपका आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। अगला है 18वां पार्ट, मैंने बहुत सारे 16-17 को छोड़ दिया क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। 18वां पार्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी आपातकालीन प्रावधान से, जिसमें आप पढ़ते हैं वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, तो इसकी चर्चा की गई है। और ये आपका आर्टिकल 352 से लेकर 360 है। और अगला है आपका पार्ट 20, इसमें है अमेंडमेंट, संशोधन से रिलेटेड, जो कि आपका आर्टिकल 368 है। इतनी बातें हो गई, तो अब आपको ध्यान क्या रखना, पहला शुरुआत का जो 6 पार्ट है आपको ये तो ध्यान रखना ही होगा, पहला में क्या है, दूसरा में क्या है, तीसरा में क्या है। ठीक है, ये जो है शुरुआती के जो है 6 पार्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप 9वां पार्ट को ध्यान रखना। 9वां पार्ट में क्या है, पंचायत की चर्चा की गई है। फिर जो है आप ध्यान रखोगे ये 14वां पार्ट। ठीक है, ये 14th पार्ट जो है दिख रहा है, चलो ठीक है, 14th पार्ट जो है आप इसे ध्यान रखोगे, पब्लिक सर्विस, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी सवाल है। जो पब्लिक सर्विस कमीशन की चर्चा जो है या यूपीएससी की चर्चा किस संविधान के किस भाग में किया गया, तो भाग 14 में। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, तो 308 से लेकर 323 तक है। ठीक है, अगला है 14 के बाद 15 भी आपके लिए ज़रूरी है। 15 में क्या, इलेक्शन से रिलेटेड, जो कि आपका 324 से 320, इसका आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा कहाँ से कहाँ तक है। इधर आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा बट इधर का पूछ सकते हैं। अब अगला है पार्ट 18। पार्ट 18 में क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये कहाँ से कहाँ तक है, 352 से। और लास्ट में है जो आपका पार्ट 20। पार्ट 20 है अमेंडमेंट से रिलेटेड, और ये है आपका 368 तक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट, उसके नेम और वो कहाँ से कहाँ तक, किस आर्टिकल तक है। ठीक है, यहाँ तक की बातें हमने कर ली हैं। अब हम लोग एक और इसी में हम लोग देख लेंगे शेड्यूल के बारे में। ठीक है, और इसके अगला वीडियो में हम लोग सोर्सेस के बारे में पढ़ लेंगे, तभी हम लोग देखेंगे शेड्यूल के बारे में। चलो अभी इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोक देंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा ही आवाज़ हो रहा है, तो इस वीडियो को मैं अभी रोक देता हूँ। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग चर्चा कर लेंगे शेड्यूल के बारे में, और उसके बाद हम लोग चर्चा कर लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी सोर्सेज हैं उसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तब तक सभी को इतना देर तक देखने के लिए धन्यवाद, और थोड़ा बहुत जो है सपोर्ट दिखाते रहिए। मिलते हैं जल्द ही दूसरे वीडियो में।